लिखिए, डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था क्लास में, पोलर नॉन पोलर के बारे में। हेडिंग डालिए डाइपोल मोमेंट म्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड dipole moment of a bond is determined by dipole moment of a bond is determined by using the product of charge on one of the poles and distance between them। तो डाइपोल मोमेंट किन दो चीजों का प्रोडक्ट है? चार्ज एंड डिस्टेंस का। आप चार्ज को मल्टीप्लाई करिए डिस्टेंस से, यू विल गेट डाइपोल मोमेंट। लिखिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, एक ही बात है। रिटन एवरीवन? लिखिए आगे। यस सर। इट इज, अच्छा रुको, पॉइंट नंबर 2, छोटे छोटे पॉइंट बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर polyatomic molecule, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, then we consider म्यू आर। याद करो, पिछले एक हफ्ते से एक ही बात चल रही है क्लास में, रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वी कंसीडर resulting dipole moment because dipole moment is a vector property। Dipole moment is a vector property। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर ये रहा, और इन दोनों का जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और रिजल्टिंग फोर्स कितना आ जाएगा? 0। तो जो तीन वेक्टर्स आपने देखे, तीनों एक दूसरे, ये सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू आर 0 आ गया। और आप जानते हैं कि जब म्यू आर 0 आता है तो उस मॉलिक्यूल को मैंने आपको सिखाया था, क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो ये जो लाइन खींचने वाली बात है, ये जो लाइन खींचने वाली बात है, इसकी जगह मैंने आपसे ये कहा था कि आप, सॉरी, आप क्या करा करिए, याद करिए, मैंने एक शब्द आपको सिखाया था, रेगुलर ज्योमेट्री। इफ यू रिमेंबर, रेगुलर ज्योमेट्री होने के लिए क्या चीज मैंने आपको शर्तें बताई थी, याद करिए। लोन पेयर 0। देखो, पार्टिसिपेट करो क्लास में, ऐसे कोई फायदा नहीं है बैठने का। सराउंडिंग एटम्स अलाइक।
सराउंडिंग एटम अलाइक। इतने दिनों से तुम चुप ही तो हो। अब जो कोई टीचर तुमसे कह रहा है कि तुम पार्टिसिपेट करो तो करो एक्टिवली। चुप रह के करना क्या है। सराउंडिंग्स एक जैसी होंगी, जितना बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ये ध्यान रखना। लोन पेयर 0 हो तो एक बात बताइए, इसका कोड क्या आएगा BF3 का? 330 440 330। 330। लोन पेयर कितने? 0। सराउंडिंग एटम्स 3। एक 3 ही तो फ्लोरीन है। ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आज केवल 2 पॉइंट बताए कि डायपोल मोमेंट अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायपोल मोमेंट बात करते हैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जो डाई एटॉमिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जरा अपना स्पीकर बंद करो सभी बच्चे। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। जब क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन कर लेना। तो यहां पर आप चार्ज की जगह चार्ज रख दो, डिस्टेंस एग्जामिनर आपको दे देगा, और आप यहां पर म्यू निकाल दो। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस हो गया। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपको दे रखा है जैसे कि BF3, ये वाला, तो फिर आपको सारे वेक्टर्स बताने पड़ेंगे। तो यहां से यहां तक सिखाया मैंने, अब आगे बढ़िए। चलिए, कोई नोट कुछ नोट करना हो तो कर लिया आप सभी बच्चों ने? एवरीवन नोट कर लिए सब बच्चों ने? हाँ, नोट कर लो पहले। यस सर। अब यहां पर एक दो और छोटी छोटी बातें देखो बेटा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर नीट में पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आया है, मैं भी आपको बताता हूँ क्या न्यूमेरिकल आया है। आइए देखते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। अच्छा, कई बच्चों की वीडियो ऑफ है, मैं उनको बिना बताए अभी रिमूव करूंगा, जैसे ही मेरे को अभी 1 मिनट के अंदर वक्त मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। काजल, कितने दिनों बाद तू दिख रही है आज? सही है बेटा तू? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा तुझे देखकर। किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब सही है तेरी आंखें? ठीक है। देखो, ये जो अभी आपने पढ़ा डायपोल मोमेंट, अभी आगरा में बेटा कि घर पर अभी? आ नहीं रही, आवाज नहीं आ रही तेरी, ऑफ होगी। चार्ज इनटू डिस्टेंस है ना? तो यहां पर जो चार्ज है, हम उस चार्ज को हम लेते हैं, एक सेकंड, चार्ज को हम लेते हैं, हम किस में जनरली लेते हैं? ESU में। ESU स्टैंड्स फॉर, सभी आप फिजिक्स के छात्र हैं, आपको सबको पता होगा। या तो हम कूलम्स ले लें या फिर ESU ले लें। ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ये कूलम्स ले सकते हैं। और जनरली हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ESU इंटू सेंटीमीटर। ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा बताएगा चार्ज जनरली कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, हम कितना मानते हैं, किस यूनिट में आता है? 10⁻10। और सेंटीमीटर, चलो मैं इसको पूरे ढंग से बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। लिखिए, dipole moment is equal to charge into distance. Generally we use electrostatic unit and centimeter for its measurement. अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट्स यूनिट इज डिवाई। इसकी यूनिट डिवाई होती है। DVY, डिवाई। 1 डिवाई इज इक्वल टू, एनसीआरटी सामने रखें, आपको सब दिखता जाएगा। 1 × 10⁻18 ESU। 1 डिवाइस इक्वल टू होता है 10⁻−10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। एक सेकंड भैया, अब इतनी लेट लेट आते हैं, कैसे काम चलेगा?
ESU इंटू सेंटीमीटर, 1 डिवाई की वैल्यू। और 2-3 छोटी छोटी बातें बता देता हूं, अगर आपको ये वाली बातें आती हो तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक कन्वर्जन है, हो सकता है फिजिक्स के टीचर आपको डे 1 को ही सिखा देते होंगे। 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, इज इक्वल टू होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम्स डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। नहीं पता हो तो नोट करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 3.3 मान लो, लगभग लगभग 16×3 = 48 इंटू 10 टू दी पावर -10। 10 कूलम्स, ये कन्वर्जन फैक्टर है भाई, ध्यान रखना, ESU वर्सेस कूलम्स का। तो जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं आपके सामने 1 डिवाई इज इक्वल टू, तो 1 डिवाई की वैल्यू अभी मैंने पिछले पेज पे लिखी थी, 1 डिवाई इसके बराबर होता है 10 टू दी पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपको कन्वर्जन से बार बार कह रहा हूं, किसी को आता हो तो चाहे तो ना नोट करे, बहुत ही बेसिक बात सिखा रहा हूं, ये ना सीखे कि सर हमें क्या सिखा रहे हैं, ये चीज कन्वर्जन सिखा रहा हूं, ये मानते हो कि शायद कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको नहीं समझ में आता हो। 1 ESU में कितने कूलम्स होते हैं, इतने। तो ESU को कूलम से बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 3.3 10 टू दी पावर -10 कूलम्स, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 टू दी पावर -2 मीटर इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। लो जी, तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिया किसमें, एक डिवाई का। ये हो गया कितना, 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -28 और 2 30, 10 टू दी पावर -30 कूलम्स इंटू मीटर। तो अगर न्यूमेरिकल्स किसी में भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, कूलम्स इंटू मीटर। तो एक डिवाई की वैल्यू, दोनों तरीके से आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। अगर न्यूमेरिकल ESU इंटू सेंटीमीटर में आए तो ये यूज करनी है, न्यूमेरिकल्स कूलम्स इंटू मीटर में आए तो ये यूज करना है। सारांश जी समझ में आ रहा है आपको ये दोनों कन्वर्जन स्टार वाले? यस सर। देखो मैंने आपसे ये पहले ही बोला था कि अगर किसी बच्चे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि बहुत सिंपल चीजें सिखा रहे हैं तो वो अवॉइड कर सकता है, उसका मन है। 1 डिवाई ESU इंटू सेंटीमीटर में ये वाली वैल्यू हमारे काफी काम आएगी न्यूमेरिकल करते समय, अगर न्यूमेरिकल दे रखा है तो, और ये कूलम्स इंटू मीटर में। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अब आगे, ये मैंने बेसिक बातें खत्म कर दी। लिखो, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ध्यान देना, डायपोल मोमेंट is directly proportional to electronegativity difference। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा है, सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं। तो एक क्वेश्चन या एग्जांपल आप समझ लीजिए, HF HCl HBr HI, क्या आप इन चारों मॉलिक्यूल्स को डायपोल मोमेंट के घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं या नहीं, ये बताइए, बताएं बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के बेसिस पर डायपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर आएगा? HF HCl HBr HI। पहले HF फिर HCl। HF का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है 1.78 डिवाई, HI का मिनिमम होता है, बहुत कम होता है 0.38 डिवाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैल्यूज याद करिए, पर ये ध्यान रखिएगा, दिस इज 1.07 डिवाई और ये 0.79 डिवाई होता है।
तो एनसीईआरटी अपनी अपनी ओपन कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं करी है अभी तक, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास को। अब लिखिए, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, चूंकि वेक्टर्स हैं तो वेक्टर कहती है आपकी फिजिक्स काम में आने लग जाती है। तो फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो भाई क्या होगा, एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, एक से ज्यादा वेक्टर, मोर देन वन वेक्टर्स होंगे। तो आप अपना बेसिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, म्यू इज इक्वल टू, आपको आता है तो बताइए, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं आप कैसे यूज कर पाएंगे इस चीज को, अभी पता चल जाएगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा तो हो गया, ऑर्थो ले लो बस, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कैन यू कंपेयर देयर डायपोल मोमेंट? सर सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। फर्स्ट का 0 होगा। और याद करो, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, इफ यू रिमेंबर, कि रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा थीटा होगा डायपोल उतना ही कम आएगा। वो यहीं से लिखाई थी, कॉस थीटा की वजह से। यह एंगल आपको दिख रहा होगा कितने का आ रहा है, 180 डिग्री। ये कितने का एंगल आ रहा है, 120 डिग्री। और ये एंगल आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना डायपोल मोमेंट कम आएगा। अब आप बताइए इन तीनों का ऑर्डर क्या आएगा फाइनली। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। एक बार जो नीट में क्वेश्चन आया था, पहले तो पुराना आईटी में ही था, उसके बाद उसमें नीट में आया, उन्होंने पता है चालाकी इसके संग टोलुइनो डाल दी थी। तो अब मैं अगर टोलुइनो डाल दूं, तो क्या आप मुझे इन सबका एग्जाम्पल बता सकते हैं? बताइए। हेलो। नहीं तो अभी आज की क्लास ऑनलाइन चल रही है, तू चाहे तो आ जा। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक। ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा, आप टोलिनो जोड़ दोगे तो बताओ टोलिन कहां पर आएगी यहाँ पर? तो ये तो नॉन पोलर है। मेटा और पैरा के बीच में। टोलिन नॉन पोलर नहीं है बेटा। मिथाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आप खूब जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो यहाँ एस करेक्टर कितना, 25%। यहाँ एस करेक्टर कितना है, 33%। 33% वाला क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो sp3 वाला है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो स्लाइटली पोलर तो होगा। ओके क्या कहा मैंने बेटा, समझाओ मेरे को। सर, हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। हाँ, सो स्लाइटली पोलर होगा। तो अब आप मेरे को फाइनली इन चारों को अरेंज करके बताओ क्या चारों का आंसर आएगा, बोलो फाइनली। सबसे ज्यादा कौन, ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, पैरा के बीच में कौन आ जाएगा, अब ये ऑर्थो, देन मेटा, देन टोलुइन, देन पैरा। करिए रिटन बच्चों। जैसे लिख लें ओके कर दीजिएगा।
अच्छा, एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का ले रहे हैं। कृष्णेंदु मजूमदार, आई एम रिमूविंग यू बेटा, क्योंकि आपका वीडियो ऑन है, ऑन नहीं है। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, सब पता नहीं क्यों। कर लीजिए तभी आ जाइए क्लास में, कोई जरूरी नहीं है क्लास में आए। सर अतुल पुट इन वेटिंग रूम, लक्की सोलंकी पुट इन वेटिंग रूम। हाँ जी, आइए स्टार्ट करें। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ले रहे हैं, आप सभी के एनसीईआरटी में डायग्राम में बना हुआ है, चेक करिएगा। नई वाली की कह नहीं सकता, पुरानी वाली में तो है। अमोनिया वर्सेस NF3, चेक करिए मिला कि नहीं मिला। देख लीजिए मिला है नहीं मिला, है नहीं सर। मिल गया। है सर। चलो अब इसका दोनों के डायपोल मोमेंट उस डायग्राम के नीचे लिखे होंगे, दोनों के डायपोल मोमेंट बताओ सबसे पहले। NH3 का है 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। 10⁻⁻ माइनस कितना है बेटा? -30 कूलम्स इंटू मीटर, ठीक है। अब उसका बता, इसका NF3 बता। NF 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम ठीक। मीटर। तो सवाल ये पूछा गया है आपके नीट के एग्जाम में कि अमोनिया और NF3 में अमोनिया का रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है। अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है, उसकी वजह, जबकि NF3 इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। तो उसको इन्होंने वेक्टर्स के फॉर्म में बड़े अच्छी तरीके से दिखाया है। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूं, एग्जाम में पहले भी आ चुका है। ये देखिए अमोनिया, यहां पर अगर आप गौर से देखो तो यहां पर जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो वेक्टर्स क्या कह रहे हैं। फ्लोरीन वाला वेक्टर इस दिशा में पॉइंट कर रहा है, ये इधर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो वेक्टर्स हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पॉइंट करता है। और लोन पेयर की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होती है। तो यहां पर ये वेक्टर यूं जा रहा है और ये वेक्टर यूं आ रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। दोनों वेक्टर एक दूसरे को काटने में लग जाएंगे। यहां पर ये वेक्टर अप है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाले वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट हो गया है? एडिशन इफेक्ट। और जिसके कारण अमोनिया का डायपोल मोमेंट NF3 से एक्सेप्शनली ज्यादा है। तो चाहे तो एनसीईआरटी से डायग्राम बनाए, चाहे मेरे से बना ले, कैसे ही बना ले। लिखो। इन NF3, in nitrogen trifluoride, in nitrogen trifluoride, vectors try to cancel each other. Vectors try to cancel each other as they are in opposite direction. As they are in opposite direction. While in ammonia, addition is observed, addition of vectors is observed as they are in same direction. ओके अच्छा, अभी मैं आपको जरा एप्लीकेशन वगैरह बता दूं, फिर 2-3 स्पेशल केस बताता हूं। लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट।
एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। फर्स्ट है इंडिटर्मिनेशन ऑफ polarity of bonds। इंडिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जो अभी मैं आपको 2 मिनट पहले ही सिखा चुका हूं। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये वाला। विच बॉन्ड इज मोर पोलर? मोर पोलर, लेस पोलर। जितनी ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी मानी जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपका ऑलरेडी हो चुका है, इंडिटर्मिनेशन ऑफ किसमें? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। साने ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। क्या समझ में आई बता? सर कि ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा पोलैरिटी। ठीक है बेटा। दूसरा लिखिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर डिटर्मिनेशन में काम आता है। इस पर न्यूमेरिकल मैंने पास्ट ईयर में देखा है, वो मैं न्यूमेरिकल आपको सिखा देता हूं। क्या न्यूमेरिकल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, देखो, है बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूले को ध्यान से लिखना, इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल, और चाहो तो लिख लो अलग अलग बुक्स के हिसाब से एक्चुअल। डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज लिख सकते हैं। कैलकुलेटेड, व्हेन, यहां पे जरूर कंडीशन लगे, व्हेन 100 मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक, ये जरूर लिखें। म्यू थ्योरेटिकल व्हेन मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक, when molecule is 100% ionic into 100 into 100। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं? म्यू ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल, म्यू थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड, जब ये माना कि 100% आयनिक होगा, इंटू 100। तो चलिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बता दूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उसकी थ्योरी में दे रखा है, अलग से नहीं है, थ्योरी में होगा। तो लिखिए, कैलकुलेट द परसेंट आयनिक करेक्टर of HCl given that observed dipole moment is 1.03 divi and bond length of HCl is given 1.275 angstrom। एक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप करिएगा। तो मैंने लिखा, ध्यान से सुना है ना, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन समझिएगा, बहुत ही आसान। मैंने लिखा परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला? म्यू ऑब्जर्व्ड
इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अतुल जी क्या लिखूं यहां पर, म्यू कैलकुलेटेड व्हेन मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक। तो मैंने लिखा म्यू ऑब्जर्व की जगह लिखा 1.03 डिवाइड, ये दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई थिंक आज का पहला फॉर्मूला होगा, देखिए ये रहा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो मैंने लिखा यहां चार्ज इनटू डिस्टेंस इनटू 100। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर वैल्यू आपके पास है कि नहीं, चेक करिए तरुण सिंह जी। 1.03 डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज तो आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, वह 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। आज ही सिखाया, हालांकि ये सिखाने की चीजें नहीं होती है, देखो अभी तीर पहले कन्वर्जन ये तो सिखाया था, ये देखो 4.8 10⁻⁻10 ESU। भाई कूलम्स में निकालते हैं तो इतना चार्ज होता है, CGS सिस्टम में निकालते हैं तो इतना चार्ज होता है। और डिस्टेंस कितनी है भाई, 1.275 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा हूं मैं कितने होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, -8। -8। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे कैलकुलेशन करूं तो ज्यादा बेटर है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 1.03 डिवाइड इंटू 4.8 10⁻⁻10 ESU इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू 100। 1.03 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। एक सेकंड, ये क्या आ गया यार, ESU इंटू सेंटीमीटर, -10 और -8। मत भूलो कि ये वाली वैल्यू अभी मैंने 10 मिनट पहले सिखाई थी, 1 डिवाइड, एक सेकंड रुको 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 रुको, ये वाला पॉइंट, एक सेकंड रुको रुको जल्दी, ये वाला पॉइंट तुमने उतार लिया था, जल्दी बताना। ये वाला पेज तुम्हारा हो गया था, यस सर। ये वाला पेज देखो, ये वाला पेज हो गया था, जल्दी देखो, इसकी फोटो खींचो, टाइम खत्म हो रहा है। हो गया था सर। इसकी फोटो खींच ली सबने, यस सर। पक्का?